हेलो गाइस, आई एम सी एस खंडेलवाल एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। गाइस, आपके सीए इंटर डीटी पेपर में टीडीएस टीसीएस क्वेश्चन हर बार आता है 4 मार्क का, और आपको सेक्शन और रेट्स याद नहीं है तो वो क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। मैं आपको इस वीडियो में आज 30 मिनट्स के अंदर पूरे सेक्शंस और रेट्स और लिमिट्स याद करवा दूंगा मेमोरी टेक्निक्स के साथ। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहना एंड याद करना, मुझे बताना कमेंट में कैसा लगा, आपको याद हुआ क्या। ठीक है, ओके। और जो नोट्स है बेटा, हमारे स्मार्ट नोट्स है, इसका पीडीएफ ऑलरेडी मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर चुका हूँ, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ओके, चलो चालू करते हैं। अब ना जो अपन टेक्निक्स यूज करेंगे आज बहुत ही स्टूपिड टेक्निक्स है। ठीक है, तो ना आप लोग क्या करना, थोड़ा हंस हंस लेना, बट याद इससे हो जाएंगे और बहुत टाइम तक याद रहेंगे, आपको एग्जाम टाइम तक तो पक्का याद रहेंगे। ठीक है, चलो लेट्स गो। तो हम टीडीएस एंड टीसीएस रेट्स की बात करते हैं बेटा। सबसे पहले सेक्शन 192 सैलरी। ठीक है, स्लैब रेट्स। ठीक है, प्लेन सेक्शन है स्लैब रेट्स का, और टीडीएस पेमेंट के समय कटता है। ओके, सब 192 ए फॉर एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ पीएफ। ठीक है, क्या है सर, ए मतलब क्या है, ए फॉर एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ पीएफ। ओके, रेट कितना है बेटा, 10%, नो पेन 20%। 10% याद करना कैसे बता रहा हूं आपको। देखो, अगर छोटी सर्विस है, ठीक है, और अमाउंट ज्यादा है, छोटी सर्विस अमाउंट ज्यादा है, तो क्या होगा, तो टीडीएस एप्लीकेबल होगा। देखो, सर्विस लेस देन 5 ईयर्स एंड अमाउंट 50,000 और मोर, तो टीडीएस एप्लीकेबल। सर्विस मोर 5 ईयर्स और मोर, नो टीडीएस। ठीक है, तो सर याद कैसे करना है इसको, देखो 50/5 कितना होता है, 10 होता है, तो 10% आपका रेट है। ओके, डन। और 50,000 और मोर और 5 आपको दोनों याद हो जाएगा इससे। ठीक है, 55 10 ये तीनों से आपको मतलब ये लिमिट याद हो जाएगी पूरी, प्लस रेट भी याद हो जाएगा। करेक्ट। अब बात करते हैं 194 आई। देखो, हम लोग बाहर रहते हैं, पीजी में सब लोग बाहर रहते हैं, तो आप बताओ रेंट कौन देता है। जब भी आपसे कोई पूछे रेंट कौन देता है, तो क्या बोलोगे आप, मैं देता हूँ रेंट। क्या बोलोगे, मैं देता हूँ, मैं मतलब आई। रेंट कौन देता है, मैं देता हूँ, मैं मतलब आई। अब देखो, उन लोग ने बोले एक काम करो, आप टीडीएस काटो 10%। अब यहाँ पे 10% काटे हो, यहाँ पे 10% काट लो। देखो भाई, मैं 10% नहीं काटूंगा, मैं प्लांट एंड मशीनरी छोटी चीज है उसका मैं 2% काटूंगा। बिल्डिंग बड़ी चीज है, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर, तो मैं उसका 10% काटूंगा। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी छोटी होती है इसलिए 2% काटूंगा, और बिल्डिंग का 10% काटूंगा। ठीक है, एंड नो टीडीएस इफ एग्रीगेट रेंट इज अप टू ₹50,000 पर मंथ। 50,000 पर मंथ तक रेंट है तो कोई टीडीएस नहीं बेटा। ठीक है, ओके, डन। ठीक है, 50,000 याद कैसे रहेगा, देखो 10 है यहाँ पे, 10 और 2 याद हो गया आपको, 10/2 5, तो इससे 50,000 याद कर लेना। ठीक है, डन। अब देखो सर, 194 सी फॉर कॉन्ट्रैक्टर, 194 सी फॉर कॉन्ट्रैक्टर। अगर अगर हम लोग पेमेंट करेंगे कॉन्ट्रैक्टर को, तो सर हमको टीडीएस काटना पड़ेगा। ठीक है, अब सर, अब ना इन लोग ने क्या बोले, आपने यहाँ पे 2% 10% काटे ना, यहाँ भी काट लो 194 सी में 2% 10%। हम क्या बोलेंगे, देखो हम सी फॉर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं, बट हम सी फॉर क्यूट नहीं है। यहाँ हमको पता है बहुत बड़े बड़े पेमेंट्स होते हैं, यहाँ पे हम पूरा टीडीएस नहीं काटेंगे 2% 10%, हम यहाँ पे काटेंगे 1-2%। कितना काटेंगे, 1-2% काटेंगे। कितना काटेंगे, 1-2%। सर 1-2% मतलब क्या, इंडिविजुअल एचएफ 1%, अदर्स 2%। अगर इंडिविजुअल एचएफ का काट रहे हैं अपन तो 1% काटेंगे, अदर्स का अपन 2% काटेंगे। नो टीडीएस इफ सिंगल पेमेंट इज अप टू ₹30,000। अगर सिंगल पेमेंट 30,000 तक के हैं एंड एग्रीगेट अमाउंट पेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इज अप टू 1 लाख। ठीक है, 30,000 1 लाख, ये इसका लिमिट है। ये लिमिट आपको याद होगा। ठीक है, और एक बात सुनना, अगर आपने 4 पेमेंट किए 27,000 28,000 29,000 और 25,000, तो लास्ट पेमेंट में से पूरे 1 लाख के ऊपर जितना अमाउंट होगा, जैसे देखो सब अमाउंट 30,000 के नीचे है, बट चारों मिला कितना हो गया, 1 लाख के ऊपर, तो लास्ट पेमेंट पे जो आप लास्ट पेमेंट मान लो कर रहे हो 25,000 का, ठीक है, तो उससे पूरा 1 लाख, मतलब अपन मानते हैं मिला के 1,09,000 हुआ, तो पूरे 1,09,000 का 1% टीडीएस कट जाएगा फ्रॉम द लास्ट पेमेंट। ठीक है, डन। 194 जे प्रोफेशनल फीस। अब देखो, प्रोफेशनल फीस में लोग कौन होते हैं बेटा, डॉक्टर्स इंजीनियर्स ये लोग होते हैं। तो ये लोग बेटा क्या है, ये लोग क्या है बताओ, ये लोग बेटा अच्छे लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, डॉक्टर सीए सीएस लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के हित में काम कर रहे हैं, जनहित में काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जनहित में काम कर रहे हैं। तो 194 जे फॉर जनहित। ठीक है, अब सर यहाँ पे 2% 10% दो रेट्स दिए हैं, यहाँ पे 2% 10% दो रेट्स दिए हैं। तो देखो 2% 10% क्या है सर, देखो अनप्रोफेशनल लोग कॉल सेंटर पे बैठ के फिल्म देख रहे हैं, फिल्म का नाम है रॉयल्टी। क्या बोला मैंने, अनप्रोफेशनल लोग कॉल सेंटर में बैठ के फिल्म देख रहे हैं, फिल्म का नाम है रॉयल्टी।
तो अनप्रोफेशनल लोग मतलब क्या, एफटीएस बीइंग अ प्रोफेशनल सर्विस 10% है, नॉट बीइंग अ प्रोफेशनल सर्विस 2% है, ठीक है। ओके, ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर 2% एंड सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिल्म्स पे रॉयल्टी जो होती है उस पर 2%। तो देखो मैंने क्या बोला कि अनप्रोफेशनल लोग कॉल सेंटर में बैठ के फिल्म देख रहे हैं, फिल्म का नाम है रॉयल्टी, इनका 2%, बाकी लोग का 10%, ठीक है। अब लिमिट इसकी भी कितनी हो गई बेटा, 50,000 हो गई, पहले 30,000 थी, 50,000 हो गई है। इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि लिमिट ऑफ 50,000 ईच पेमेंट के लिए, किस चीज के लिए, ईच पेमेंट के लिए। और पेमेंट करते हो आप कमीशन सिटिंग फीस पेड टू नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, तो कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, ठीक है। चलो अब 194 एच की बात करते हैं। एच मतलब क्या, हफ्ता, कमीशन ब्रोकरेज, हफ्ता, चल हफ्ता निकाल, चल 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 हफ्ता निकाल, वसूली भाई आते हैं ना क्या निकालने, हफ्ता निकालने, चल हफ्ता निकाल, कितना टका, 2%, हफ्ता कितना टका लगेगा, 2%, हफ्ता कितना, 2%, ठीक है। नो टीडीएस इफ अमाउंट इज अप टू 20,000 रुपीज, ठीक है, 20,000 तक कोई टीडीएस नहीं है, राइट। एंड नो टीडीएस ऑन अंडरराइटिंग कमीशन और ब्रोकरेज ऑन पब्लिक इशू, डन। चलो अब एक बात सुनो सर, सी, जे और एच ये किसको एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है हाई जैकर एसएससी को। मतलब क्या बताता हूँ सर, हाई जैकर कौन होते हैं सर, इधर आओ जल्दी इधर आओ। हाई जैकर मतलब एसएससी अदर देन इंडिविजुअल एचएफ या फिर बड़े इंडिविजुअल एचएफ। बड़े इंडिविजुअल एचएफ मतलब क्या, ऐसे इंडिविजुअल एचएफ जिनका लास्ट टर्नओवर था मोर देन 1 करोड़ इन केस ऑफ बिजनेस एंड ग्रॉस सीट थी मोर देन 50 लाख इन केस ऑफ प्रोफेशन, ठीक है, डन, यस। तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे हाई जैकर, मतलब एसएससी अदर देन इंडिविजुअल एचएफ और बड़े इंडिविजुअल एचएफ, ये क्या होता है बेटा, हाई जैकर एसएससी, ठीक है। मतलब सेक्शन 194 सी, अच्छा हाई जैकर मतलब क्या है, 194 एच आई जे ए सी आर किनको एप्लीकेबल है, वो लोग है ये, ठीक है। अब सर एक बात समझना कि सी जे और एच, सी जे और एच ये किनको एप्लीकेबल है, सी जे और एच किनको एप्लीकेबल है, हाई जैकर एसएससी को, मतलब या तो एसएससी अदर देन इंडिविजुअल एचएफ या फिर बड़े इंडिविजुअल एचएफ। बट सर गवर्नमेंट ने क्या बोला, यार ऐसे भी तो लोग हैं जो हाई जैकर में कवर्ड नहीं है, जिनकी सैलरी इनकम है या फिर सिर्फ कैपिटल गेन इनकम, पीजीपी इनकम है नहीं, सैलरी इनकम है, कैपिटल गेन इनकम है, पीजीपी इनकम है ही नहीं उनकी, ठीक है। तो वो लोग तो इंडिविजुअल एचएफ हो गए और वो कवर्ड ही नहीं है 194 सी जी और एच में। और अगर वो बड़े पेमेंट्स कर रहे हैं कितने, 50 लाख से ऊपर, और अगर वो बड़े पेमेंट्स कर रहे हैं 50 लाख से ऊपर, तो उन पे भी तो टीडीएस लगना चाहिए, तो गवर्नमेंट का क्या हुआ, मन हुआ कि जो भी पेमेंट करेगा कॉन्ट्रैक्ट का, प्रोफेशनल फीस का एंड कमीशन ब्रोकरेज का, सी जे और एच, उन पे भी टीडीएस लगना चाहिए अगर वो पेमेंट कर रहे हैं 50 लाख से ऊपर इन द प्रीवियस ईयर एग्रीगेट अमाउंट पेड किसी पर्सन को, ठीक है। अब सब कौन काटेगा, ऐसा इंडिविजुअल एचएफ जो कवर्ड नहीं है 194 सी जे एच में, ठीक है। और किसका कटेगा, सबका तो कटता ही है सर, मतलब रेसिडेंट पर्सन है ना। और सर कितना परसेंट, 2%, ठीक है। गवर्नमेंट का मन हुआ इसलिए 194 है मन से, ठीक है। तो सर यहाँ पे नॉन हाईजैकर लोग में 3 लोग आते हैं, 3 लोग कौन, मतलब यहाँ पे बेसिकली कौन काट रहा है, जो सीजेएच में कवर्ड नहीं है, मतलब नॉन हाईजैकर लोग कौन होते हैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं पॉज कर रहा हूँ 1 मिनट, बता रहा हूँ। देखो पहला तो कौन होगा, जिनकी पीजीपी इनकम नहीं है, मतलब सैलरी इनकम अगर वो लोग हैं। दूसरा पीजीपी इनकम है बट छोटी पीजीपी इनकम है, मतलब लास्ट टर्नओवर अप टू 1 करोड़ है बिजनेस में और ग्रॉस सीट अप टू 50 लाख है प्रोफेशन में। और तीसरा बड़ी पीजीपी इनकम है, मतलब हाईजैकर में आते हैं बट पेमेंट कर रहे हैं पर्सनल वाले, सी और जे में। देखो एक्चुअली सी और जे एप्लीकेबल नहीं होता है जब आप पर्सनल पेमेंट करोगे, अगर इंडिविजुअल एचएफ पर्सनल पेमेंट्स करता है तो सी और जी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो वो लोग भी अगर 50 लाख से ऊपर पेमेंट करेंगे तो कहाँ आएंगे, 194 एम में आएंगे, करेक्ट, ओके। चलो 194 जी की बात करते हैं। जी मतलब क्या, गैम्बल, ठीक, गैम्बल मतलब लॉटरी सेल कमीशन, कितना बड़ा, 2%, कितना है 2%, ठीक है। एंड नो टीडीएस इफ अमाउंट इज अप टू 20,000 रुपीज, ठीक है। डी मतलब इंश्योरेंस कमीशन। देखो इंश्योरेंस एजेंट जो होते हैं, क्या देते हैं, धोखा देते हैं हमको, क्या देते हैं, कई लोग धोखा देते हैं, कोई ऑफेंड मत होना, कुछ लोग देते हैं, सब लोग नहीं देते, तो धोखा देते हैं, तो डी फॉर धोखा, है ना, इंश्योरेंस कमीशन। अब देखो आपने एक चीज़ नोटिस की कि एच, एम, डी और जी इन चारों में रेट सेम है, तो एम, डी, एच, जी रेट क्या है बेटा, चारों में 2% रेट है, सर डी एच जी में 2% और लिमिट 20,000 है और एम में लिमिट 50 लाख है, ठीक है, तो सब सेम है, ओके। बस डी में ध्यान रखना
2% नॉर्मल पे में है और डोमेस्टिक कंपनी पे है तो 10% है, ठीक है। अच्छा, जी में टीडीएस कौन काटता है? लॉटरी कंपनी। किसका काटता है? लॉटरी डीलर का, ठीक है। इंश्योरेंस कमीशन में कौन काटता है? इंश्योरेंस कंपनी। किसका? इंश्योरेंस एजेंट का, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बी और बीबी की। अब देखो लॉटरी लगती है आपको, तो लॉटरी अगर 10 रुपए की लगी तो लॉटरी बोलोगे नहीं, 10,000 की नहीं, 1 लाख नहीं, 2 करोड़ हाँ। लॉटरी बड़ी होती है ना, तो बी फॉर बड़ी लॉटरी, बी फॉर बड़ी लॉटरी, ठीक है। और बीबी, बीबी फॉर मतलब, बीबी मतलब क्या? बीबी मतलब भाग भाग, हॉर्स रेस। बीबी मतलब भाग भाग, हॉर्स रेस, ठीक है। अब दोनों में सर सुनो, अभी हमने 2% और 20,000 याद किया, ठीक है। अभी दोनों खराब इनकम है, खराब इनकम है। यहाँ पे विनिंग फ्रॉम लॉटरी और पजल्स है, और यहाँ पे विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस है। ये सब कैजुअल इनकम है। तो इन पे देखो बेटा, हमने जो रेट था ना 30% कर दिया, और लिमिट 20,000 की जगह आधी कर दी 10,000, लिमिट आधी कर दी 10,000। नो टीडीएस इफ सिंगल अमाउंट, सॉरी, नो टीडीएस इफ अमाउंट ऑफ सिंगल ट्रांजेक्शन इज अप टू रुपीज 10,000, ठीक है। ओके, चलो बी और बी भी याद हो गया। 194 ई की बात करते हैं। पेमेंट टू एनआर स्पोर्ट्स पर्सन एसोसिएशन एंटरटेनर। देखो ई फॉर एंटरटेनर, ई फॉर एंटरटेनर 20.4%, 20.8% काटोगे आप टीडीएस, 20% प्लस सेस 4%। स्पोर्ट्स पर्सन एंड एंटरटेनर शेल बी एनआर प्लस नॉन सिटीजन। सामने वाला बंदा एनआर प्लस नॉन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। 195 एनआर ने बोला कि भैया हमको 194 में नहीं चाहिए, हमारा सेक्शन अलग से बनाओ, ठीक है। तो हमने बना दिया अलग सेक्शन, पेमेंट मेड टू एनआर और फॉरेन कंपनी। टीडीएस किस रेट पे कटेगा? रेट इन फोर्स। और टीडीएस एप्लीकेबल कब रहेगा? अगर सामने वाले एनआर की इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, अगर सामने वाले एनआर की इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, और अगर रेट्स डीटीडब्ल्यू में लोअर दिए हैं तो हम लोअर रेट लेंगे, ठीक है। चलो हम बात करते हैं बेटा डिविडेंड की, हम बात करते हैं डिविडेंड की। देखो डिविडेंड है बेटा प्लेन वेनिला सेक्शन। क्या है? प्लेन वेनिला सेक्शन। रेट कितना? प्लेन रेट 10%। लिमिट कितनी? प्लेन रेट 10,000, ठीक है। तो 194 प्लेन वेनिला सेक्शन डिविडेंड का 10% कौन काटेगा? डोमेस्टिक कंपनी। किसका काटेगा? एंड रेसिडेंट पर्सन का। डिडक्टेड एट टाइम ऑफ पेमेंट ओनली। पेमेंट मेड बाय कैश, नो लिमिट, एनी अदर मोड, नो टीडीएस, अप टू रुपीज 10,000, राइट। ओके, अब देखो एक बात सुनो, हम लोग ट्राई करें बेटा याद करने का। हो सकता है आपको स्टूपिड लगे चीज़ें, बट इसे पक्का आपको याद रहेगी। और अगर याद हो रही है तो प्लीज़ लेक्चर लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके लिए ऐसा बहुत सारा यूनिक कंटेंट में लेके आते रहता हूँ, ठीक है। ओके, चलो। एंड आई कैन प्राउडली से कि सीए फाइनल डीटी का सबसे ज़्यादा कंटेंट मेरे ही चैनल पे मिलेगा आपको, है ना। अब 193 की बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ आपको दिख रहा है यहाँ पे 193 में एस बना हुआ है एक। कहाँ बना हुआ है? एस, ये देखो एस, ठीक है। तो एस क्या है? वो सिक्योरिटीज़ का एस है। तो 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, रेट क्या है बेटा? 10%। नो टीडीएस अप टू रुपीज 10,000। अब सर 194 ए इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, मतलब ये इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज नहीं है, ये क्या है? इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो ये है अलग वाला इंटरेस्ट। क्या? ये अलग वाला इंटरेस्ट 194 ए। सर इंटरेस्ट अलग वाला है बट रेट सेम है 10%। इंटरेस्ट अलग वाला है बट रेट सेम है 10%। यस, ओके। लिमिट फॉर इंटरेस्ट पेड बाय बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस 50,000 रुपीज अमेंड हुई है। अदर्स 10,000। और ये लिमिट 1 लाख है फॉर सीनियर सिटीजन, ये लिमिट 1 लाख की है फॉर सीनियर सिटीजन, ठीक है। ओके, अब सर हम बात करते हैं 194 डीए की, मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। अब एक बात सुनना कि सर आपको 193 याद हो गया, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 3S ए अलग वाला इंटरेस्ट। अब डीए की बात करते हैं, मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ LIP लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, डीए फॉर दौलत, ठीक है। देखो किसी भी इंसान की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी प्रोसीड्स क्या होती है? उसकी दौलत होती है, दौलत लाइफ टाइम की। तो डीए फॉर दौलत, रेट कितना है बेटा? 2%। करता है किस पे? इनकम कंपोनेंट पे, मैच्योरिटी लेस प्रीमियम पेड। मैच्योरिटी में अमाउंट मिला मान लो 20 लाख रुपए का, और आज तक हमने प्रीमियम पे किया कितने का? 8 लाख रुपए का। तो 12 लाख रुपए की इनकम पे टीडीएस कटेगा। एंड नो टीडीएस इफ अमाउंट इज लेस देन रुपीज 1 लाख, ठीक है। या डेथ पे पैसा मिला या फिर मैच्योरिटी एग्जेम्प्टेड 1010 डी में, है ना। 194 आईए की बात करते हैं, सेल ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी। सर इमोबल प्रॉपर्टी मतलब आईए मतलब इमोबल असेट। रेट क्या है बेटा? रेट है 1% ऑफ सेल प्राइस और एसडीवी विचएवर इज हायर, 1% ऑफ सेल प्राइस और एसडीवी विचएवर इज हायर, ठीक है। एंड नो टीडीएस ऑन रूरल एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। एंड कंसिडरेशन और एसडीवी अगर 50 लाख से कम है तो नो टीडीएस। मतलब टीडीएस कब लगता है? अगर आपको कंसिडरेशन या फिर एसडीवी 50 लाख और मोर है तो,
ठीक है। 1% क्यों लगेगा बेटा? क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसलिए 1% लगेगा, इसलिए 1% लगेगा। ठीक है, ओके। अब सर 194 IB की बात करते हैं। ठीक है, IB क्या है? TDS ऑन रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर रेंट का तुमने ऊपर देखा ना 194I, ये IB अलग से क्यों है? तो बेटा IB देखो, I हमको पता है रेंट का है, IB क्या है? प्लान B ऑफ गवर्नमेंट फॉर TDS ऑन रेंट। प्लान B ऑफ गवर्नमेंट फॉर TDS ऑन रेंट, ये हमारा IB, ये क्या हमारा IB है, TDS ऑन रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, रेट क्या बेटा? 2%, नो पेन 20%। ठीक है, अब सर किसके लिए बना है? प्लान बी क्यों है ये एप्लीकेबल है नॉन हाईजैकर एसएससी को। किसको? नॉन हाईजैकर, जो HIJACR में कवर्ड नहीं है, मतलब छोटे इंडिविजुअल HUF, ठीक है ना, वो कवर्ड है इसमें। मतलब जिनकी या तो PGVP इनकम है ही नहीं, या फिर है तो उनकी अप टू 1 करोड़ है बिजनेस में टर्नओवर, और ग्रॉस सीट अप टू 50 लाख इन प्रोफेशन, तो वो हो गए इंडिविजुअल HUF छोटे वाले, या तो PGVP इनकम नहीं है, या तो है तो कम है। ठीक है, तो वो लोग तो आई में नहीं काटेंगे, वो कहाँ काटेंगे? यहाँ पे। ठीक है, सैलरी वाले लोग और पेंशन वाले लोग और जिनकी सिर्फ कैपिटल गेन की इनकम है वो लोग यहाँ काटेंगे। कितना? 2%। कितना? 2%। नो पेन 20%। नो पेन 20%। ठीक है, नो TDS इफ रेंट पर मंथ इज अप टू ₹50,000। 50,000 तक के रेंट है तो कोई TDS नहीं कटेगा। ठीक है, डिडक्शन कब कब होता है इसमें? लास्ट मंथ के रेंट से होता है। एंड डिडक्शन नॉट टू एक्सीड रेंट फॉर लास्ट मंथ। लास्ट मंथ के रेंट से ऊपर डिडक्शन नहीं हो सकता। इसका एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी दिया हूं मेरे रिवीजन वीडियो में, वहां देख लेना आप लोग। 194 LA कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। 194 LA कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर इनकम टैक्स ऑफिसर आपके घर में आएगा, ठीक है, और आपको उसकी प्रॉपर्टी, आपको आपकी प्रॉपर्टी उसको एक्वायर करनी है, तो क्या बोलेगा वो? बोलेगा ला पेपर ला, चल ला पेपर ला, ला तेरे पेपर ला, मेरे को तेरी प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है। तो ला पेपर ला का LA है ये। ठीक है, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। रेट कितना है? 10% ऑफ सेल प्राइस। TDS कितना? 10% ऑफ सेल प्राइस। एंड अमाउंट अप टू 5 लाख नो TDS। अमेंडमेंट है, अमाउंट अप टू 5 लाख नो TDS। ठीक है, यस। 194K की बात करते हैं। अब देखो, मेरी जो एक्स गर्लफ्रेंड है, ठीक है, जो मेरी वाइफ है अभी, तो एक्स ही हो गई ना। अब वो देखो, जब भी मुझसे गुस्सा होती पहले से ही, ठीक है, तो ना मुझे वो क्या लिखती पता है? वो ओके नहीं लिखती पूरा, वो लिखती है सिर्फ के, ओनली के, के, सिर्फ ये लिखती है। ठीक है, अब सर ये वो गुस्से में लिखती है। अब इससे याद कैसे करेंगे? तो देखो, पहले ना म्यूचुअल फंड की यूनिट्स पे जो इनकम आती थी उस पर कोई भी TDS नहीं था। पहले म्यूचुअल फंड की यूनिट्स पे जो इनकम आती थी, ठीक है, उस पर कोई TDS नहीं था। बट इन लोगों ने TDS लगा दिया उस पर, गवर्नमेंट ने। तो हम गुस्सा हो गए गवर्नमेंट से, तो हमने गवर्नमेंट को बोला के। क्या बोला गवर्नमेंट को? के। तो TDS ऑन इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स। ठीक है सर, 10% है। कौन काटेगा? UTI म्यूचुअल फंड। किसका काटेगा? किसी का भी, मतलब एनी रेसिडेंट पर्सन। और सर नो TDS इफ पेमेंट इज अप टू ₹10,000 इन प्रीवियस ईयर। देखो ये जो 194K है, इट इज सेम एज 194, प्लेन सेक्शन, प्लेन वेला सेक्शन। ठीक है, कितना बेटा? रेट 10%, लिमिट 10,000 है ना। 194 था, यहाँ 194K है, के फॉर गुस्सा। ओके, 194N, आप गए कैश विड्रॉ करने बैंक से 1 करोड़ से ऊपर, तो बैंक ने क्या बोला? नहीं देंगे, TDS काटे बिना नहीं देंगे, तो N फॉर नहीं देंगे। ठीक है, ओके। तो सर TDS ऑन कैश विड्रॉल्स इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ रुपीज। ठीक है, अब सर 1 करोड़ के ऊपर जब रहेगा, मान लो 1.2 करोड़, तो सिर्फ 0.2 करोड़ पे आपको TDS काटना पड़ेगा, राइट। अब ये लिमिट 20 लाख होती है बेटा, कब 20 लाख होती है? जब आपने पिछले 3 साल के ROI फाइल नहीं किए, जिनकी ड्यू डेट एक्सपायर हो गई है। ओके, अब सर अगर रेसिपेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर विड्रॉ कर रही है, तो लिमिट 1 करोड़ की जगह 3 करोड़ से बेटा क्या है? 3 करोड़। मतलब फिर 3 करोड़ के ऊपर 2% रहेगा, और जहां लिमिट उनके लिए भी 20 लाख है, तो 20 लाख टू 3 करोड़ 2%, एंड 3 करोड़ के ऊपर 5%। अच्छा, जहां लिमिट 1 करोड़ है हमारे लिए, मतलब नॉर्मल लोगों के लिए, तो 20 लाख टू 1 करोड़ 2%, और 1 करोड़ के ऊपर 5%, अगर हमने पिछले 3 साल का TDS मतलब रिटर्न फाइल नहीं किया, इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, ओके, चलो, यस, डन है बेटा, ये क्लियर हो गया। ओके, चलो, अब सर तो बैंक क्या बोलते हैं? नहीं देंगे, 2% TDS काट बिना नहीं देंगे। हम बात करेंगे P की। सब व्हाट इज P? P देखो क्या होता है? TDS बाय बैंक इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन्स। ठीक है, देखो हम क्या बोलते हैं सीनियर सिटीजन्स को? कौन से लोग? सर इंडिविजुअल एजेड 75 ईयर्स और मोर। ठीक है, हम बैंक है,
बैंक क्या बोलता है कि सर आपका हम टीडीएस काट लेंगे स्लैब रेट पे, आपकी अगर दो ही इनकम है तो कौन सी, पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इन एनी अकाउंट इन विच रिसीव्स पेंशन, ठीक है, इंटरेस्ट इनकम और पेंशन इनकम। तो बैंक क्या बोलता है, हम आपका पूरा टीडीएस काट लेंगे स्लैब रेट पे, आपको बैंक आने की जरूरत नहीं है, ना आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत है, ठीक है, तो रिटर्न फाइल मत करो, बस पॉइंट क्या है कि उनका जो अकाउंट है वो सेम बैंक में होना चाहिए। अच्छा, याद कैसे होगा, पी फॉर पैरिपोना, हम बड़े लोग में पैरिपोना करते हैं ना, यस। अच्छा, 194 क्यों आया है सेक्शन, 194 क्यों आया है सेक्शन, परचेज ऑफ गुड्स ऑफ मोर देन 50 लाख ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, रेट 0.5%, नो पैन 5%, कौन काटेगा, एनी बायर हुज लास्ट टर्नओवर इज मोर देन 10 करोड़, एंड किसका कटेगा, सेलर, ठीक है। और यहां भी कटता है बेटा टीडीएस ऑन एक्सेस अमाउंट ओवर 50 लाख, नॉट होल अमाउंट, ठीक है। अभी तक दो सेक्शन पढ़े हमने जहां पे एक्सेस अमाउंट पर टीडीएस कटता है, 194N और 194Q, ठीक है। इसका रेट याद कैसे करेंगे, देखो ये Q है ना, ये 0 और ये 1, तो 0.1%, ठीक है, ये 0 और ये 1 है, जो ये नीचे बना ना ये छोटा सा, ये 1 है, ओके, डन है बेटा। कौन काटेगा, एनी बायर हुज लास्ट टर्नओवर इज मोर देन 10 करोड़, राइट, ओके। बेटा मैं थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ इसमें, सिर्फ मैं सेक्शन याद करा रहा हूँ और रेट याद करा रहा हूँ, ठीक है। और 50 लाख की लिमिट है बेटा, कितनी लिमिट है, 50 लाख की, ओके। चलो अब सर 194T की बात करते हैं, टीडीएस ऑन पेमेंट टू पार्टनर ऑफ अ फर्म, सैलरी, रेमरेशन, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट, अमेंडमेंट है ये, कितना परसेंट काटोगे, 10%, ठीक है, टी फॉर 10% और नो टीडीएस इफ एग्रीगेट पेमेंट इज अप टू 20,000, टी फॉर 20,000, टी फॉर 10% और 20,000, ठीक है। कौन काटेगा, फर्म, किसका कटेगा, पार्टनर का। याद कैसे करना है, देखो पार्टनर के नाम पे टी आता है ना, पार्टनर टी, डन, ओके। चलो अब सर 194R, बेनिफिट, गिफ्ट, रिवॉर्ड, हम किसी को बेनिफिट परक्विजिट प्रोवाइड कर रहे हैं अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, 10% है, कौन काटेगा, हाई जेकर एसएससी, HIJACR, आर यही है हाई जेकर का, ठीक है। किसका कटेगा, एनी रेसिडेंट पर्सन, और लिमिट कितनी, 20,000। देखो टी की और आर की लिमिट सेम है, ठीक है। 194BA, नेट फिलिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग, रेट 30%, कौन है इन लोग, बड़े एडिक्ट लोग है, BA फॉर बड़े एडिक्ट लोग, ठीक है। तो यहाँ पे टीडीएस रेट अपने याद हो गए, अपने को सेक्शन रेट्स याद हो गए, ठीक है, और लिमिट्स भी याद हो गई। अब देखो मास्टर चार्ट है फॉर रिमेंबरिंग ऑल लिमिट्स, मास्टर चार्ट फॉर रिमेंबरिंग ऑल लिमिट्स। अब ये देखना बेटा एक बार, देखो कि सर टीडीएस एप्लीकेबल होता है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस अमाउंट, ठीक है, किस में, देखो आप अगर नोटिस करोगे तो 194IA में 50 लाख और मोर पर टीडीएस लगता है, 194DA में अमाउंट लेस देन 1 लाख पर टीडीएस नहीं लगता, 1 लाख और मोर पर टीडीएस लगता है। बट जैसे आप रेंट वाला सेक्शन देखोगे या फिर ये वाला देखोगे तो नो टीडीएस इफ अमाउंट इज अप टू 20,000 रुपीज, मतलब एग्जैक्टली 20,000 टीडीएस नहीं लगेगा, जबकि 194DA पे एग्जैक्टली 1 लाख पे टीडीएस लगेगा। तो ऐसी कौन सी लिमिट्स है जिसमें उस एग्जैक्ट अमाउंट पर टीडीएस लगता है और कौन सी में नहीं लगता, तो मैंने बना के रखा हूँ बेटा, देखो एक बार, टीडीएस इज एप्लीकेबल स्टार्टिंग फ्रॉम दिस अमाउंट, 194IA, DA और 192A, तीन सेक्शन है जहां पे जो लिमिट का अमाउंट है उस पे भी टीडीएस लगता है। IA में 50 लाख पे लगता है सर, ठीक है, DA में 1 लाख और मोर पे लगता है, और 192A में 50,000 और मोर। बाकी सारे सेक्शन में क्या होता है, देयर इज नो टीडीएस अप टू लिमिट, मतलब एग्जैक्टली लिमिट पे टीडीएस नहीं लगता, उसके ऊपर टीडीएस लगता है, ठीक है। आप कोई भी सेक्शन पढ़ लो, ओके। चलो अब टीसीएस रेट याद कर लेते हैं, 206C1, ठीक है। दारू कचरा मिनरल कितना, 1%, पेड़ 2%, बीड़ी 5%, दारू कचरा मिनरल 1%, पेड़ 2%, बीड़ी 5%, दारू कचरा मिनरल 1%, पेड़ 2%, बीड़ी 5%, राइट, ओके। तो एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन 1%, दारू, कचरा स्क्रैप 1%, मिनरल बीइंग कोल और लिग्नाइट और आयरन ओर 1%, पेड़ 2%, बीड़ी, पेड़ मतलब टिम्बर, और तेंदू लीव्स 5%, इसमें अमेंडमेंट है बेटा, ठीक है। और टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा अगर बायर ने डिक्लेरेशन दे दिया कि देखो मैं ले रहा हूं किस चीज के लिए, फॉर मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स ऑफ थिंग्स और फॉर जनरेशन ऑफ पावर एंड नॉट फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस, ठीक है। बट अगर बायर का लास्ट डे टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, देखो फिर टीसीएस तो कलेक्ट नहीं होगा, बट बायर का लास्ट डे टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है और 50 लाख से ऊपर परचेस कर रहा है तो टीडीएस काट लेगा 194Q में, ठीक है। अच्छा टीसीएस कब करता है बेटा, देखो टीडीएस काटता है बायर, पेयर, पेई का, टीसीएस कौन करता है, सेलर, बायर का, सेलर बायर का, ठीक है। टीसीएस कब काटना पड़ता है, दो जगह पे, या तो सामने वाला पैसा कमा रहा है या तो सामने वाला शॉक कर रहा है। सुनना मेरे बात ध्यान से,
जल्दी बोल रहा हूँ थोड़ा सा, सामने वाला पैसा कमा रहा है या सामने वाला शौक कर रहा है। अब ये सब चीज़ें हम बेच रहे हैं सामने वाले को, तो ये पैसा कमाने वाला है इससे, ठीक है, या फिर शौक करने वाला है, शौक तो नहीं, पैसा कमाने के लिए सारा कुछ, ठीक है ना। तो इस पर टीसीएस कलेक्ट होता है। अब देखो 2061C, देखो दो लोग थे, अलग अलग गाड़ी से आए, पार्किंग में मिले, कहाँ मिले, पार्किंग में, वो बन गए एक कपल, वन कपल 1C, ठीक है, और वो पार्किंग से निकल गए। अब जैसी पार्किंग से निकले उन लोग मिल के, तो बीच में टोल आया, ठीक है, टोल क्रॉस करते हुए उन लोग कहाँ गए, माइन में। अब माइन जाते थे, लड़की ने पूछी क्वेरी, अपन कहाँ जा रहे हैं, ठीक है ओके, तो सर दो लोग आए पार्किंग में और एक कपल बन गए, जाते जाते थे टोल मिला, ठीक है। तो जब भी कोई पर्सन लीज लाइसेंस पे पार्किंग लॉट टोल प्लाजा माइन क्वेरी देगा तो टीसीएस कलेक्ट करेगा 2% पे, ठीक है, 1C, है ना। 1F की बात करते हैं सर, F फॉर फोर्ड, फरारी, फॉर्चूनर, फॉर एनसीआर पीपल, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या होता है बेटा, टीसीएस कलेक्ट होता है अगर 10 लाख से ऊपर आप गाड़ी परचेस कर रहे हो तो, पर ध्यान देना ये रिटेल सेल पे होता है, अगर मैन्युफैक्चरर डीलर को बेचेगा तो एप्लीकेबल नहीं है। और सर गाड़ी के साथ साथ काय में है, लग्जरी गुड्स में, काय में लग्जरी गुड्स, और 10 लाख का जो लिमिट है वो हर एक परचेज में चेक करना है अलग अलग, एग्रीगेट नहीं करना है। और लग्जरी क्या हो सकते हैं, रिस्ट वॉच हो सकती है, बैग हो सकते हैं, प्राडा, गुची, एलवी, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है, ठीक है। तो 2061F, F फॉर फॉर्चूनर, फरारी, फोर्ड, जो आपको सोचना है सोच लो, ठीक है। अब 2061G, जी फॉर घूमी, या तो आपका पैसा घूमने जाएगा या तो खुद घूमने जाओगे। अगर रेसिडेंट पर्सन इंडिया के बाहर पैसे भेज रहा है या ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज खरीद रहा है एक ऑथराइज डीलर से, तो ऑथराइज डीलर टीसीएस कलेक्ट करेगा अंडर सेक्शन 2061G। देखो अगर आप पढ़ाई के लिए भेज रहे हो या मेडिकल पर्पज के लिए तो आप 10 लाख नो टीसीएस और 10 लाख के ऊपर 5%। अगर आप गरीब हो और आप लोन लेके भेज रहे हो, अब देखो देखो एक बात समझो, मैंने क्या बोला था, या तो पैसा कमा रहे हो आप या तो शौक पूरे कर रहे हो, तो आपका टीसीएस कलेक्ट होगा। गवर्नमेंट बोलती शौक कर रहा है, चल पहले हमको टैक्स दे, जैसे यहाँ पैसा कमा रहे हो आप, हमको टीसीएस कलेक्ट करो। सेलर को बोल रहे हैं कि बायर का टीसीएस कलेक्ट कर लो, यहाँ भी जो रेंट पे दे रहा है उसको पैसे मिल रहे हैं, ऊपर टीसीएस कलेक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ भी जो सेल ऑफ मोटर व्हीकल कर रहा है या अदर लग्जरी गुड्स कर रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, सामने वाला वो कर रहा है, शौक कर रहा है, टीसीएस कलेक्ट कर लो। अब यहाँ भी जो पैसे बाहर भेज रहा है इंडिया के बाहर या खुद घूमने जा रहा है, शौक कर रहा है, टीसीएस कलेक्ट कर लो, ठीक है। थोड़ा इस तरीका याद करने का। तो एजुकेशन मेडिकल पर्पज के लिए 10 लाख तो नो टीसीएस, 10 लाख के ऊपर 5%, ठीक है। अगर आप गरीब हो, शौक नहीं कर रहे हो, आपने लोन लेके बाहर भेजा है पैसा, लोन किससे, बैंक से, तो कोई टीसीएस नहीं है। पहले था इसमें 0.5%, अब हट चुका है, पर ध्यान देना लोन बैंक से लेना चाहिए आपको। रेमिटेंसेस फॉर द पर्पज अदर देन मेंशन इन 1 and 2, ठीक है, आपने अदर पर्पज के लिए भेजा एजुकेशन मेडिकल छोड़ के, तो अप टू 10 लाख नो टीसीएस, 10 लाख के ऊपर 20%। और अगर आप ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज खरीद रहे हो, अगर आप आसपास जा रहे हो, 10 लाख तक खर्चा कर रहे हो, बाली, इंडोनेशिया, थाईलैंड वगैरह, तो 5%। और आप दूर जा रहे हो, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और उधर साउथ अफ्रीका, वो सब यूएस, तो 10 लाख के ऊपर 20%। बड़े शौक 20%, छोटे शौक 5%, ठीक है। अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखना, मान लो 18 लाख रुपीज़ का खरीदा आपने, तो 10 लाख पे 5% लगेगा और 8 लाख पे 20% लगेगा, ये ऐसा स्लैब है ये, ओके। बट अगर कोई नॉन रेसिडेंट इंडिया में आता है और वो ये पैसे बाहर भेजता है या फिर टूर खरीदता है, तो उसको 2061G नहीं लगेगा, राइट, ओके। और 10 लाख की लिमिट कंबाइंड है बेटा इन दोनों की, फर्स्ट और थर्ड की, डन। तो बेटा यहाँ पे आपके, अच्छा और एक बात कि ये 10 लाख के ऊपर लगता है तो यहाँ भी एक्सेस अमाउंट पे लगता है बेटा, ये वाले इसमें 10 लाख के ऊपर एक्सेस अमाउंट पे लगता है। जैसे मान लो 15 लाख भेजा होगा तो 5 लाख पे लगेगा। तो सिर्फ 3 सेक्शन है एक्सेस अमाउंट वाले, कौन से, 194N, 194Q और 2061G, ठीक है। बाकी सब सेक्शंस में होल पे करता है टीडीएस या टीसीएस, राइट। तो बेटा यहाँ पे अपने सब कुछ रिवाइज कर लिया, सब कुछ रिवाइज कर लिया, टीडीएस टीसीएस सारे 8 रिवाइज कर लिए। अपना एक बार क्या करो आप, एक बार ना पूरे मतलब मैं बोल दूंगा पर तुरंत पूरे बोल दूंगा फटफट, मैं सिर्फ सेक्शंस के नाम बोलूंगा। ए फॉर एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ पीएफ, ठीक है, आई मतलब रेंट कौन देता है, मैं देता हूँ। सी कॉन्ट्रैक्टर, जे जनहित प्रोफेशनल फीस, एच हफ्ता कमीशन ब्रोकरेज, एम मंथ से, जी गैम्बल लॉटरी सेल कमीशन, डी धोखा इंश्योरेंस कमीशन, बी बड़ी लॉटरी, बी हॉर्स रेस भाग भाग, ई एंटरटेनर,
185 एनआर का सेक्शन, 184 प्लेन वेनिला सेक्शन डिविडेंड का, 193 एस इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ए अलग वाला इंटरेस्ट, डी ए दौलत, आई ए इमोबल एसेट, आई बी प्लान बी ऑफ गवर्नमेंट फॉर टीडीएस ऑन रेंट, एल ए ला पेपर ला कंपल्सरी एक्विजिशन, के टीडीएस ऑन इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स, एन नहीं देंगे, ठीक है, पी पेरिपोना, क्यू ये सेक्शन क्यों आया, टी पार्टनर, आर रिवॉर्ड बेनिफिट गिफ्ट, बी ए बड़े एडिक्ट लोग। अब अपने सेक्शन टीसीएस के याद किया अभी तुरंत 2061 1C 1F 1G 1H था पहले, वो हट चुका है अब इस बार से, ठीक है। तो हमने 30 मिनट्स के अंदर पूरे बेटा टीडीएस के सेक्शंस और टीएसएस के सेक्शंस रेट्स और लिमिट्स के साथ याद कर लिए। अगर आपको याद हुआ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा, याद हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स, बोलना याद हो गया सर, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो वीडियो है बेटा ये बहुत शॉर्ट में अपने रिकॉर्ड किया है, ठीक है। डिटेल्ड वीडियो देखना है तो मेरा रिविजन वीडियो अवेलेबल है, ठीक है, उसकी लिंक डाल दूंगा मैं नीचे, वो देख लेना। उसमें डिटेल में कवर किया मैंने, उसमें ना एक और चीज़ कवर की है, एडिशनल पॉइंट्स फ्रॉम क्वेश्चंस, तो आप वो पढ़ लोगे ना तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपको, ठीक है। तो लास्ट का पार्ट तो पक्का देख लेना, उसका रेट्स याद कर लिए और लास्ट का पार्ट देख लो अगर कम टाइम में करना है तो आपको, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे और मिलते हैं अपन, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं।